आज हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। किस किस तरह से जो पावर है उसको शेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक बार दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं पावर शेयरिंग की। अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, एक गवर्नेंस करने का ऐसा तरीका जिसमें जो मेजर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, जितनी ज़्यादातर जो लोग हैं सोसाइटी की, जो कम्युनिटीज़ है, उनको पावर डिवाइड कर दी जाती है। अब ये किस किस तरह से किया जाता है, किस किस तरह से पावर को शेयर किया जा सकता है, हम उसके बारे में रीड करेंगे। हमने दो स्टोरीज देखी थी, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में। नेक्स्ट है हमारी फॉर्म्स। देखिए, कई तरह से पावर को शेयरिंग किया जाता है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से। तो हम हमारे सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। मान लेते हैं मतलब हॉरिजॉन्टल होता है सेम लेवल पर, एक ही लेवल पर। तो ये एक लेवल मानते हैं। यहाँ पे एक ही लेवल पर जब गवर्नमेंट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उनकी जो पावर है उनको बता दिया जाता है कि आप इस ये जो जुरिडिक्शन आपके अंडर आएगा, ये किसी और के अंडर आएगा, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्या है, एक लेजिस्लेचर होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशरी होती है। तो इस तरह से जब एक ही लेवल पर डिवाइड किया जाता है पावर को, उसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। फायदे क्या है इसके? ये चेक एंड बैलेंस करके रखता है हर एक ऑर्गन को। ऑर्गन जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स बोलते हैं। तो ये एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण बनाकर रखता है, बैलेंस में रखता है। कोई ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव कुछ भी डिसीजन ले ले और जुडिशरी कुछ ना कर पाए, या फिर लेजिस्लेचर जो है हाथ से मतलब बिल्कुल बेकाबू हो जाए। तो ऐसा ना हो, इसी के लिए ये सिस्टम काफी अच्छा रहता है। लेजिस्लेचर होती है, जो भी एमपी या एमएलए हम चुनते हैं उनको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो विनिंग पार्टी होती है, उसके जो मंत्री और जो भी कई तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जो काम करते हैं, जो बिल्स को लेकर आते हैं। जुडिशरी है जहां पर हमें न्याय मिलता है। अगला आता है हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब पावर को अलग अलग लेवल पर शेयर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारी कंट्री के अंदर क्या है, सबसे पहले सेंट्रल लेवल पर एक गवर्नमेंट है, फिर स्टेट लेवल पर है और एक लोकल लेवल पर भी है, जिसको हम बोलते हैं पंचायती राज। तो ये जो पावर है इक्वल शेयर नहीं होता, बल्कि रूल रेगुलेशन जैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे होते हैं, उसके हिसाब से इस पावर को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट आती है सोशल ग्रुप्स के अंदर। आप लोगों ने रिजर्वेशन, जो एमपी एमएलए होते हैं उनके लिए सुना होगा। जो कई तरह की माइनॉरिटी होती है, रिलीजियस ग्रुप्स, रिलीजन के बेस पर या फिर लैंग्वेज के बेस पर, उनको भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशन दे दिया जाता है। जैसे SC ST का रिजर्वेशन है, कितनी इतनी सीटें हैं, उनके ऊपर वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। उसको हम डिफरेंट सोशल ग्रुप के अंदर भी पावर शेयर करना बोल सकते हैं। हमारे देश के अंदर धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं है जब बात आती है इलेक्शंस की। लेकिन अगर हम देखते हैं, जैसे कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, तो वहां पर क्या है, माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको पोस्ट दी जाती है। अलग अलग जो कमेटी होती है गवर्नमेंट की, अलग अलग तरह के जो ग्रुप होते हैं, उसका हेड वहां पर ऑटोमेटिक ही पार्टिसिपेंट कर पाता है। तो इस तरह से भी पावर को शेयर किया जाता है। सोशल ग्रुप के अंदर जो पार्टी का डिवीजन है, जो पावर का डिवीजन है, उसका एक एग्जाम्पल जो बेल्जियम के अंदर गवर्नमेंट थी वो भी है। और पावर शेयर कैसे की जाती है? अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में और मूवमेंट्स के बीच में। पॉलिटिकल पार्टीज करती है पावर शेयर कोलिशन बनाकर, मतलब दो या दो से ज्यादा जब पार्टी कंबाइन होती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, या फिर अपोजिशन बनने के लिए, या जब वो देखते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी सेम है, तब उसको हम बोलते हैं कोलिशन।
और अगर वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है तो कोलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है। प्रेशर ग्रुप ऐसे पीपल होते हैं जो सोसाइटी के अंदर मेजोरिटी में भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी में भी हो सकते हैं, किसी एक स्पेशल वर्क से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर बनाकर रखते हैं। उनको अपने जो हित है उनको पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के मेजर्स लेते रहते हैं। तो पावर जो है वह उस तरह से भी शेयर की जाती है। कुछ एक कंट्री होती है जहाँ पर पावर शेयरिंग रिलीजन के बेस पर होती है, लेकिन हमारे देश में वैसा नहीं है। तो हमने मेन कौन कौन सी पढ़ी है जो पावर शेयरिंग है? हॉरिजॉन्टल पढ़ी, फिर वर्टिकल पढ़ी, फिर हमने पढ़ी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज के बीच में या सोशल ग्रुप्स के बीच में, और फिर हमने पढ़ी है जो पावर शेयरिंग है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है। आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ें, आपको अच्छी तरीके से ये समझ आएगा। लेकिन ऐसा ना करें कि सिर्फ अगर आप ये पीडीएफ देख रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो आपने इतना ही पढ़ा। अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो इस पीडीएफ को देखने के बाद, इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद एक बार अपनी बुक से भी अच्छी तरह से पढ़े, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से वो याद होगा, आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। सो मेरा नाम पूजा है, मैं एसएसटी की ही एक टीचर हूँ। ये जो चैनल है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, और साथ में कि जो अलग अलग तरह के बच्चे हैं जो यूट्यूब से पढ़ते हैं उनको कुछ हेल्प हो सके, उसके लिए स्टार्ट किया गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू मे शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और यू मे वॉच इट, यू मे लाइक इट इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।